मन का कीचड़। भूमिका। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। वह स्थान बहुत शांत था, लेकिन गांव में कई तरह की सामाजिक और मानसिक समस्याएं थीं। वहां के लोग गुस्से, अहंकार, जलन और द्वेष से भरे हुए थे। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते और आपस में बैर रखते थे। बुद्ध के आने की खबर सुनकर गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। अध्याय 1। गंदे जल का कटोरा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मुझे क्रोध बहुत आता है, ईर्ष्या भी होती है और मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और पास में रखे एक कटोरे में मिट्टी डालकर उसमें जल भर दिया। फिर उन्होंने कटोरा उस व्यक्ति को दिखाया और पूछा, क्या तुम इस जल को पी सकते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, ये तो गंदा है, इसमें कीचड़ है। बुद्ध ने कटोरा एक स्थान पर रख दिया और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और जल कुछ हद तक स्वच्छ दिखने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या ये पीने योग्य है? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, हाँ भगवान, अब ये पहले से बेहतर दिख रहा है। बुद्ध बोले, देखो, मन भी ऐसा ही है। जब उसमें क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अन्य विकार होते हैं तो वह गंदे जल की तरह अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यदि धैर्य रखा जाए, ध्यान किया जाए और प्रतीक्षा की जाए तो सब विकार शांत हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। अध्याय 2। एक राजा की उलझन। एक अन्य दिन एक राजा बुद्ध के पास आया। वह अपने राज्य की समस्याओं से परेशान था और हमेशा चिंता में रहता था। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा तनाव और चिंता रहती है। राज्य के शत्रु, मंत्रियों की राजनीति, धन का प्रबंधन, इन सब के कारण मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने एक जलाशय की ओर संकेत किया और राजा को वहां चलने के लिए कहा। जब वे वहां पहुंचे तो बुद्ध ने राजा से कहा, इस जलाशय में अपने प्रतिबिंब को देखो। राजा ने जल में झांका, लेकिन जल में लहरें थीं, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। बुद्ध बोले, अब प्रतीक्षा करो और शांत रहो। कुछ देर बाद जब जल शांत हुआ तो राजा ने स्पष्ट रूप से अपना प्रतिबिंब देखा। बुद्ध ने समझाया, हे राजन, जब मन अशांत होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें अपने भीतर शांति लानी होगी, तभी तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपनी चिंता को त्यागने का संकल्प लिया। अध्याय 3। मन का कीचड़ और ध्यान का महत्व। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मन का कीचड़ जब तक हिलता रहेगा तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। ध्यान ही वह साधन है जिससे मन के कीचड़ को नीचे बैठाया जा सकता है। जब तक हम अपने भीतर के विकारों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें शांत नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य को नहीं देख पाएंगे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि कोई बार बार क्रोधित होता है और ध्यान करने में असफल होता है तो वह क्या करे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर बार जब कीचड़ हिले उसे बैठने दो। धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ। प्रारंभ में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा वैसे वैसे मन स्वच्छ होता जाएगा। अध्याय 4। स्वच्छ मन, सुखी जीवन। गांव में एक अन्य व्यक्ति था जिसे हर समय दूसरों से जलन होती थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ। जब कोई मुझसे अच्छा करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह संभव नहीं लगता। बुद्ध ने पास में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाने के लिए कहा। जब वह व्यक्ति पत्थर उठाने लगा तो वह भारी था। बुद्ध ने कहा, क्या ये पत्थर भारी है? वह बोला, हाँ, बहुत भारी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो इसे छोड़ दो। व्यक्ति ने पत्थर छोड़ दिया। बुद्ध बोले, ईर्ष्या और द्वेष भी ऐसे ही हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे ये भारी लगेंगे और तुम्हारे मन को दुखी करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इन्हें छोड़ दोगे तुम्हारा मन हल्का और शांत हो जाएगा। वह व्यक्ति इस सीख को समझ गया और अपने मन के कीचड़ को साफ करने का संकल्प लिया। उपसंहार। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मन कीचड़ से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन ध्यान और धैर्य से हम उसे स्वच्छ बना सकते हैं। जब मन शुद्ध होगा तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद आएगा। जो लोग अपने क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और चिंता को त्याग कर अपने भीतर शांति लाते हैं वही जीवन के असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल स्वच्छ होता है वैसे ही मन भी स्वच्छ हो सकता है, बस उसे स्थिर होने का अवसर देना होगा। सच्ची शांति। भूमिका। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। वहां के लोग धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी।
वे हमेशा चिंता और अशांति से घिरे रहते थे। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताएं, सच्ची शांति कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करना होगा। वह व्यापारी तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे जल से भरकर गांव भर में घूमो, लेकिन ध्यान रखना, इसमें से एक भी बूंद न गिरे। यदि बूंद गिरी तो तुम्हारी सारी संपत्ति किसी गरीब को दान करनी होगी। अध्याय 1, ध्यान और जागरूकता का पाठ। व्यापारी बहुत सावधानी से कटोरा लेकर चला। वह गांव की गलियों से गुजरा। रास्ते में कई लोग मिले, किसी ने उसका नाम पुकारा, किसी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह वापस लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या कटोरे से जल गिरा? व्यापारी बोला, नहीं भगवान, मैं बहुत सावधान था, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यही ध्यान और जागरूकता का महत्व है। जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने मन की शांति पर होगा और तुम संसार की फालतू बातों में उलझना बंद कर दोगे, तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। वह अब जान गया था कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अध्याय 2, राजा की परीक्षा। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता हूँ, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मुझे हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुम सच में शांति चाहते हो? राजा बोला, हाँ भगवान, मैं सच्ची शांति चाहता हूँ। बुद्ध ने राजा को एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, इन फूलों को देखो, ये किसी से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ खिलते हैं और अपनी सुगंध सबको देते हैं। यही संतोष और त्याग की भावना है। जब तक तुम कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने ये सुनकर अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और मोह माया से दूर होने की कोशिश करने लगा। अध्याय 3, क्रोध और मन की चट्टान। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित रहता था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध उसे पास के एक पहाड़ पर ले गए। वहाँ एक बड़ी चट्टान थी। बुद्ध बोले, इस चट्टान को गाली दो। वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानकर चट्टान को गालियां देने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या चट्टान को कोई फर्क पड़ा? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, ये तो एक निर्जीव वस्तु है, इसे फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम भी इस चट्टान की तरह अडिग रहो। यदि तुम प्रतिक्रियाएं देना बंद कर दोगे तो तुम्हारा क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास करने लगा। अध्याय 4, मन की सच्ची शांति। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी धन की कमी हो जाती है, कभी परिवार में विवाद हो जाता है। मैं इन समस्याओं से कैसे बच सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये बताओ, क्या तुम बिना किसी परेशानी के जीवन चाहते हो? किसान बोला, हाँ भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख न हो। बुद्ध बोले, ऐसा केवल एक स्थान पर संभव है। किसान ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ भगवान? बुद्ध बोले, शमशान में। वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जीवित नहीं रहता। किसान समझ गया कि जीवन में दुख और समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन उन्हें स्वीकार करके ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। उपसंहार। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को जागरूकता, संतोष, सहनशीलता और धैर्य से भरेंगे, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। जब मन स्थिर होगा, तब जीवन में भी स्थिरता आएगी। क्रोध की आग। भूमिका। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हो गया और अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। एक शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भगवान बुद्ध से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्य को रोक दिया और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा।
बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही रहेंगे। वह व्यक्ति यह सुनकर स्तब्ध रह गया और शर्मिंदा होकर चला गया। अध्याय 1, क्रोध की आग। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध की आग पहले उसे जलाती है जो इसे धारण करता है। जैसे जलता हुआ कोयला यदि तुम किसी पर फेंकने जाओ तो पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। तभी एक और व्यक्ति ने पूछा, भगवान, लेकिन क्रोध को रोकना बहुत कठिन होता है, हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अध्याय 2, दो भाइयों की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन श्याम बहुत गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और दूसरों से झगड़ता रहता। एक दिन उनके गुरु ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने दोनों को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में जल भरो और इसे बिना गिराए इस गांव की सबसे कठिन सड़क पर चलो। लेकिन ध्यान रहे, यदि जल गिरा तो तुम्हें दंड मिलेगा। दोनों ने कटोरा उठाया और यात्रा शुरू की। श्याम जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन जब कोई उसे टोकता तो वह गुस्से में जवाब देता और इस बीच उसका पानी छलक जाता। वहीं राम ने गहरी सांस ली, ध्यान से कटोरे को देखा और धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ता रहा। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कटोरा स्थिर रखा। जब वे दोनों वापस लौटे तो श्याम के कटोरे का आधा पानी गिर चुका था, जबकि राम का कटोरा पूरा भरा हुआ था। गुरुजी ने श्याम से पूछा, तुम्हारा पानी क्यों गिरा? श्याम ने कहा, गुरुजी, लोग मुझे बार बार टोक रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मेरा ध्यान भटक गया। गुरुजी बोले, यही तुम्हारी परीक्षा थी। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने जीवन का संतुलन खो देते हो, ठीक वैसे ही जैसे इस कटोरे का पानी गिर गया। श्याम ने ये सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। अध्याय 3, शांत मन सफल जीवन। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में सफल होता है। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे और तुम्हारा मन भी स्थिर रहेगा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन जब कोई हमें बार बार परेशान करता है तब हम क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा राम ने किया। ध्यान रखो कि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर बना रहे, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें विचलित करती हैं। अध्याय 4, क्रोध का अंत। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या क्रोध को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले गहरी सांस लो, कुछ पल रुक जाओ और फिर शांतिपूर्वक उत्तर दो। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करोगे तुम्हारा क्रोध कम होता जाएगा। राजा ने यह उपाय अपनाया और कुछ ही महीनों में उसका क्रोध बहुत कम हो गया। उपसंहार। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह पहले हमें ही जलाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध को जलते कोयले की तरह समझो, यदि तुम इसे पकड़ कर रखोगे तो सबसे पहले तुम ही जलोगे। असली जीत। भूमिका। गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। वहां के लोग अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। वे मानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में है। एक दिन गांव के दो युवक बुद्ध के पास आए। उनमें से एक बहुत अहंकारी था और हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, सबसे बड़ी जीत क्या होती है? क्या दूसरों को हराना ही असली जीत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अध्याय 1, राजा और सेनापति। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। वह युद्धों में हमेशा विजयी होता था और स्वयं को महान योद्धा मानता था। उसने अनेकों राज्यों को जीता और अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान सेनापति से पूछा, मैंने अनेक राज्यों को जीत लिया, लेकिन मैं अभी असंतुष्ट हूँ। क्या इससे भी बड़ी कोई जीत है? सेनापति बोला, भगवान बुद्ध के पास जाए, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और वही प्रश्न दोहराया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, स्वयं को जीतने का क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अध्याय 2, क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध राजा को एक झील के पास ले गए।
वहां उन्होंने राजा से कहा, इस जल में झांको और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। राजा ने जल में झांका और अपना प्रतिबिंब देखा। बुद्ध बोले, अब इस जल को हिला दो। राजा ने जल को हाथ से हिला दिया, जिससे प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम अपना चेहरा स्पष्ट देख सकते हो? राजा बोला, नहीं भगवान, जल अस्थिर हो गया है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे क्रोध और लालच की स्थिति है। जब मन अशांत होता है तो तुम सच्चाई को नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम अपने क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लोगे तो तुम्हारा मन स्थिर जल की तरह साफ और शांत हो जाएगा। यही असली जीत है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपने अहंकार को त्यागने का निश्चय किया। अध्याय 3, गांव का अहंकारी युवक। बुद्ध की यह कहानी सुनकर वह अहंकारी युवक बोला, भगवान, यदि मैं स्वयं को जीत लूं तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं किसी से भी युद्ध में हार जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, स्वयं को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ यह है कि तुम बुद्धिमान हो और अपने अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष पर नियंत्रण पा चुके हो। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अहंकार छोड़ने का निश्चय किया। अध्याय 4, असली जीत का रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सच्ची जीत चाहते हो तो अपने मन को जीतो। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ को त्यागो। जब तुम अपने भीतर शांति प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें बाहरी दुनिया की जीत की आवश्यकता नहीं रहेगी। शिष्य उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उपसंहार। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। असली जीत स्वयं पर नियंत्रण पाने में है, न कि दूसरों को हराने में।